बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उस दिन उसकी माँ, भाभियाँ और गाँव की सभी सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रख रही थीं। बेटी भी अपनी माँ के घर आई हुई थी। उसने भी अपनी माँ के साथ ये व्रत रखने की इच्छा जताई। सभी स्त्रियों ने व्रत रखा, पूरे दिन निर्जला उपवास किया, न अन्न, न जल। शाम होते-होते सभी को भूख-प्यास सताने लगी, परंतु सब चाँद निकलने का इंतज़ार करने लगीं। बेटी भी अपनी माँ और भाभीयों के साथ बैठी हुई थी। अब देर हो गई और चाँद निकलने का नाम नहीं ले रहा था। बेटी बहुत ही कमज़ोर और प्यास से व्याकुल हो गई। ये देखकर उसके 7 भाइयों को दया आ गई। सबसे छोटे भाई ने कहा, "उठ, हम अपनी प्यारी बहन को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते, कोई उपाय निकालना होगा।" सबसे बड़े भाई ने कहा, "चलो पास के पहाड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख देते हैं, ऐसा लगेगा जैसे चाँद निकल आया हो।" भाइयों ने ऐसा ही किया। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया और छलनी रख दी। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि जैसे चाँद निकल आया है। उन्होंने जाकर अपनी बहन से कहा, "और बहन देखो चाँद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दो और व्रत खोल लो।" बहन ने अपने भाइयों की बात मानी और अर्घ्य देकर व्रत तोड़ लिया। जैसे ही उसने पानी पिया और अन्न का पहला कौर मुंह में डाला, उसी समय उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में तो उसकी मृत्यु ही हो गई। ये देखकर बेटी रोने लगी। उसने अपने भाइयों से पूछा, "यह क्या अनर्थ हो गया? मैंने तो अभी-अभी व्रत खोला था।" तब उसकी भाभी ने कहा, "तुम्हारे भाइयों ने छल करके नकली चाँद दिखाया था। यही तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण बना।" बेटी को बड़ा दुःख हुआ। उसने अपने पति के शव को एक कमरे में रखा और वहां दीपक जलाकर प्रार्थना करने लगी। हे माता गौरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कृपा करके मेरे पति को जीवन दान दीजिए। क्लोज। वह हर दिन करवा चौथ के व्रत की कथा सुनती, माता की आराधना करती, दैन और साल भर तक निरंतर पूजा पाठ करती रही। अगले वर्ष जब करवा चौथ का दिन आया, तब उसने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखा। रात में जब चाँद निकला, उसने सच्चे मन से माता गौरी से प्रार्थना की, "हे माँ पार्वती, जैसा आपने स्वयं अपने पति भगवान शंकर के लिए यह व्रत किया था, वैसे ही मुझ पर भी कृपा करें और मेरे पति को जीवन दें।" माता पार्वती उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, "बेटी, तुझे तेरी गलती का फल मिल चुका है। अब तेरा पति जीवित हो जाएगा।" जैसे ही सुबह हुई, उसका पति जाग उठा और दोनों का जीवन फिर से सुखमय हो गया। तब से ही हर सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु, सुख और सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती है।